अफ्रीका के हृदय स्थल में पृथ्वी आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। नम जंगल सुनहरे सवाना में विलीन हो रहे थे। सरसराहट करते पेड़ों और दहाड़ते शिकारियों के बीच जीवन का एक नया रूप उभरने लगा, न पूरी तरह से वानर, न ही अभी तक मानव। ये एक प्राचीन वंश के पहले सदस्य थे, होमिनिड्स, जो सभी आधुनिक मनुष्यों के पूर्वज थे। यह एक शांत क्रांति थी जिसने सब कुछ बदल दिया। जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस नाम का एक जीव पहली बार सीधा खड़ा हुआ, तो उसने अनजाने में ही मानवता की यात्रा शुरू कर दी। लाइटोली में ज्वालामुखी की राख में सुरक्षित उसके पैरों के निशान इंसान बनने की ओर उसके पहले कदमों की कहानी बयां कर रहे थे। लूसी और उसके जैसे लोगों की कहानी। लाखों साल बाद एक नया चेहरा सामने आया, होमो हैबिलिस, यानी कामचलाऊ इंसान। कांपते हाथों से उसने दो पत्थरों को आपस में टकराकर दुनिया का पहला औजार बनाया। बुद्धि की उस चिंगारी ने उसे हमेशा के लिए जानवरों से अलग कर दिया। हर औजार, आग और साझा भोजन के साथ मानवता का मन जागृत हो रहा था। फिर आए होमो इरेक्टस, महान घुमक्कड़। उन्होंने आग पर काबू पाया, आश्रय स्थल बनाए और अफ्रीका की सीमाओं से बहुत आगे तक यात्रा की। उनके पदचिह्न एशिया और यूरोप तक फैले हुए थे, जो प्राचीन दुनिया के पहले वैश्विक यात्रियों का प्रतीक थे। वे समूहों में शिकार करते थे, अपने बच्चों की देखभाल करते थे और एकता की शक्ति सीखते थे। हिमायुग के यूरोप की बर्फीली गुफाओं में नियंद्रथल फलते फूलते थे, हट्टे कट्टे और मजबूत। वे जानवरों की खाल से कपड़े बनाते थे, गुफाओं को रंगते थे और अपने मृतकों को दफनाते थे। यह करुणा और कला का प्रमाण था। वे क्रूर नहीं थे, बल्कि बुद्धिमान जीवित प्राणी थे, जिनका डीएनए 99.7% हमारे डीएनए से मिलता जुलता था। हमारे बहुत पहले खो चुके चचेरे भाई बहन। साइबेरिया के बर्फीले पहाड़ों में एक गुप्त वंश रहता था, डेनिसोवंस। सिर्फ एक हड्डी के टुकड़े और डीएनए के एक रेशे से पहचाने जाने वाले ये आनुवंशिक भूत थे, जिन्होंने हमारे अंदर अपनी छाप छोड़ी। उनके जीन आज भी एशिया और प्रशांत महासागर के लोगों में जीवित हैं। मानव वंश वृक्ष की एक भूली हुई शाखा की कहानियां फुसफुसाते हुए। और फिर हम पहुंचे, होमो सेपियंस, ऐसे दिमाग वाले जो सपने देख सकते थे, कल्पना कर सकते थे और सृजन कर सकते थे। उन्होंने गुफाओं की दीवारों पर कहानियां लिखी, हड्डियों और कलाकृतियों से औजार बनाए और तारों को निहारते हुए जीवन के बारे में सोचते रहे। जैसे जैसे वे पूरे ग्रह में फैलते गए, वो महान होमिनिड वंशवृक्ष की आखिरी जीवित शाखा बन गए। लेकिन हर पेड़ की शाखाएं गिरती है। नियांद्रथल, डेनिसोवन और अन्य वे समय के साथ लुप्त हो गए। केवल जीवाश्म, औजार और हमारे डीएनए में मौजूद निशान ही बचे हैं, जो हमें बताते हैं कि हम कभी अकेले नहीं थे। हम उस तभी शक्तिशाली रहे। पेड़ के आखिरी पत्ते हैं जो लाखों सालों तक फैला हुआ है। आज हम विकास के शिखर पर हैं, फिर भी हमारी जड़ें प्रागैतिहासिक काल की धरती के नीचे गहरी है। हर धड़कन, हर विचार उन लोगों की प्रतिध्वनियां समेटे हुए है जो उससे पहले आए थे, होमिनिड्स। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी कहानी है। होमिनिड्स की कहानी हमारी कहानी है। अस्तित्व, विकास और यह समझने की अनंत खोज की कि हम कौन हैं। प्राचीन वंश वृक्ष आज भी जीवित है, हमारे रक्त में, हमारी हड्डियों में और हमारी स्मृतियों में।